से हैं और बंगाली बाबू ये भी कांग्रेस से ही हैं और पटेल ओमकार नाथ वर्मा जी हैं, ये जो है समाजवादी पार्टी से हैं। सबसे पहले मांगे जो है पटेल जी के पास, आइए जानते हैं पटेल जी जो है क्या होंगे इस बार समाजी मुद्दे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, पहले भी जो ऐलान किया था वो समाजवादी पार्टी ने हमेशा पूरा किया है। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि अगर सरकार समाजवादियों की बनती है तो हम गांव गरीब का सबका, सारे उपभोक्ताओं का 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हम लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। हम जो है गांव में जिस तरीके से महिलाओं को पेंशन मिलता था, अब 18,000 रुपये पर ईयर पेंशन मिलेगा। हमारे जो नौजवान 2005 के बाद जिनको भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया, ये तो घोषणा पत्र में है, उनके पेंशन को रोक दिया। एक जो काउंटर अटैक आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, एक जो काउंटर अटैक आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आपके यहाँ 12 प्रत्याशी टिकट मांगते हैं, लेकिन आप लोग विवादित चेहरा ही क्यों उतारते हैं? नहीं, कोई विवादित चेहरा नहीं। बहुत कुछ सोच विचार करके हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है। और जो भी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी तो खैर है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस देश प्रदेश और दुनिया के सामने अखिलेश यादव का चेहरा है, जिन्होंने विकास के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश को तरक्की के राह पर पहुंचाया है। प्रतीक जी ये जो बात कर रहे हैं कि अखिलेश जी ने विकास किया, संतुष्ट हैं आप? जब विकास किया होता तो हारते क्यों? सबसे बड़ी बात यही है। अगर विकास किया होता तो आज ये सरकार में होते। तो आप भी तो उनके साथ थे उस समय? हम साथ में थे, लेकिन संगठन में वैचारिक मतभेद हुआ तो हम लोग अलग हो गए। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश का पहला आम चुनाव विकास के नाम पे हुआ और 70-72 साल बाद भी विकास के नाम पे चुनाव हो रहा है। मैं ये नहीं जान पाता ये विकास होगा कब। देखिए, कब होगा विकास? सुकुमार जी बताएंगे। सुकुमार जी, अने आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप भाग नहीं सकते। पहली बात आपको जवाब देना होगा कि विकास कब होगा। बताता हूँ, जब 3 किलोमीटर रोड बनती थी 2014 से पहले, आज 40 किलोमीटर बनती है। गोंडा बलरामपुर बन जाती है, तुलसीपुर बन जाती है, तो इसे विकास कहते हैं। जब 5 करोड़ लोगों के घर बनते हैं तो इसे विकास कहते हैं। जब लोगों के घर में 24 घंटे लाइट आती है तो उसे विकास कहते हैं। और जब भी हमारे मित्र कह रहे थे कि 18,000 रुपये हम देंगे, पेंशन देंगे, विधवा पेंशन और किसान पेंशन उनको देंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ 18,000 को जब भाग दीजिए 12 से तो 1500 होता है। 1500 भाजपा पहले दे चुकी है। तो हमारे मैनिफेस्टो को चोरी किया इन्होंने। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। दूसरी भी इनके अभी नेता ने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो 25 लाख मुआवजा देंगे। लखीमपुर खीरी में जो किसान हमारे मृत्यु हुए थे, इनको शायद नहीं पता कि राकेश टिकैत जी पूरी 24 घंटे वहाँ बैठे थे, 48 घंटे बैठे थे, और 48 घंटे में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा दिया। 25 लाख की चर्चा कर रहे हैं। ये क्या बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़, जो सैफई, रायबरेली, इटावा, यहीं पर सिर्फ लाइट आती थी, उसको ये विकास कहते थे। हम विकास पूरे प्रदेश की जनता की लाइट बनाते हैं। हम जरा पटेल जाएंगे। पटेल जी सुनिए पहले, आप ये आरोप लग रहा है आपकी पार्टी के ऊपर, जब आपकी सरकार आती है पहली चीज़ तो आप तुष्टीकरण करते हैं। दूसरा आरोप आपके ऊपर ये है कि आप केवल जो सैफई और मैनपुरी है उसे ही चमकाते हैं। भाई साहब, जो काम नहीं करेगा वो यही सब ढूंढ के लाएगा। ये चारों तरफ की सड़कें जो गोंडा जाने वाली है, उतरौला जाने वाली, उतरौला से गोंडा जाने वाली है, जो भी आप 4 लेन देख लीजिए, शराबस्ती से जो है बहराइच की, ये सब समाजवादी सरकार की बनाई हुई सीसी रोड है। लेकिन सुनिए, आप बात तो सुनेंगे। कोंडरी घाट हमने बनवाया, सिंगार जोत घाट हमने बनवाया, श्रावस्ती पर जितने पुल बने हुए हैं समाजवादी सरकार की देन है। इस बलरामपुर ने, बात पूरी सुन लीजिए, इस बलरामपुर में आज ICU है बच्चों के लिए, अगर महिला में, या मर्चरी चालू हुआ, ब्लड बैंक चालू हुआ, ट्रामा सेंटर चालू हुआ, या जितनी व्यवस्थाएं, बिजली में 9 नए पावर हाउस बनाए गए, ये अखिलेश यादव की देन है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, तब ये जुमला बोलते थे कि ये बिजली ईद में आती है, दिवाली में नहीं आती है। ये जनता सब समझ गई, इसका जवाब आपने नहीं दिया। जनता सब समझ गई है, और वो जवाब देने के लिए बैठी है कि 40 रुपए गन्ना का कौन दिया था। नहीं, आपकी जब सरकार आती है तो सैफई VIP जिला क्यों रहता है? नहीं, सैफई नहीं, कोई भी जिला होगा जहाँ का मुख्यमंत्री रहने वाला होगा, ये स्वाभाविक है। क्या आज गोरखपुर VIP नहीं है? कोई जो भी जहाँ जिसका जुड़ाव होगा वहाँ के लोग VIP मानते हैं अपने आप। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। VIP होना चाहिए। क्षेत्रवाद का विकास हुआ, दोनों पार्टियों ने अपने क्षेत्र को बढ़ा। एक ने धर्म के नाम पर राजनीति की, एक ने संप्रदाय के नाम पर राजनीति की। हम तो देश की राजनीति करना चाहते हैं और इसीलिए आपके माध्यम से चाहेंगे कि कांग्रेस को। बंगाली बाबू मानते हैं इस चीज़ को आप? नहीं, हम इस चीज़ को मानते हैं कि इन दोनों ने विकास नहीं किया बल्कि विनाश कर दिया। हमने जो 40 साल, 50 साल, 70 साल हमारे पूर्वजों ने क्या करके जो अच्छे हिंदुस्तान की कल्पना की थी, बनाया था, उसको इन्होंने सर्वनाश कर दिया। आप जरा पूछे कि कैसे कर दिया? इनके पास मुद्दों की लड़ाई नहीं होती, विकास की लड़ाई नहीं होती। ये सरकार में आते हैं या नहीं भी आते हैं,
तो अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान वो तो पाकिस्तान आप भी कर रहे हैं ना इस बार। नहीं, मैं सुन लीजिए, अब एक पूरी बात सुन लीजिए। पहले अब आप सुन लीजिए। आप 27 जो है पूरे देश में बहुत सारे राज्य हैं, वहाँ आप 40% महिलाओं को नहीं देते आरक्षण। यूपी में आपने 40% आरक्षण क्यों दिया महिलाओं को? सुनिए, हमारे यहाँ ऐसा है, आप पुरुष और महिला बांट रहे हैं। नहीं, हम पुरुष महिला कभी नहीं बांटे। मैंने हमेशा महिलाओं को अत्र नार्यः पूजते रमन्ते तत् देवता। हमारे यहाँ महिला पंजाब में आपने क्यों नहीं दिया? मेरे यहाँ पहला प्रधानमंत्री थे, इसके बाद महिला इंदिरा गांधी। पंजाब में आपने क्यों नहीं दिया? 40% आपने टिकट दिया महिलाओं को यहाँ पे, पंजाब में क्यों नहीं दिया? नहीं, हम पंजाब में भी देंगे, धीरे धीरे हम सब जगह देंगे, पूरे हिंदुस्तान में। क्यों नहीं दिया? नहीं, हम अगले बार देंगे। हमने प्रयोग किया, करना शुरू किया, जैसे सफलता मिलती जाएगी, जैसे लोग हमारे जागरूक होते जाएंगे, मैंने पूरे हिंदुस्तान में पटेल जी जो आरोप लगा रहे हैं सही है। प्रदेशों में बेचारे मजदूर तड़प गए, वो दिन नहीं भूलेंगे। इनका आरोप है कि जब सरकार आती है तो आप भाजपा और सपा मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये देखिए, ये तो तमाशा है, ये तमाशा करते रहेंगे। गरीब यहाँ गरीब है, उसका पेट है, वो ना हिंदू जानता है ना मुसलमान जानता है। उसके तन पर अगर कपड़े नहीं है तो कपड़ा जरूरत उसकी है, उसको पूरा करना चाहता है। हमारी सरकार गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार है, उसमें ना जात है, ना मजहब है, ना कोई धर्म है। हमने लैपटॉप बांटा तो उसमें कोई जात धर्म देख के नहीं बांटा, हमने साइकिल बांटा तो। अगर जात धर्म नहीं है तो जब आपने जिला पंचायत की सूची जारी की तो 90% यादव के होते अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आप खोज के लाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष इस समय आपको दिखा दूं मैं पूरे प्रदेश के डीएम एसपी दरोगा नहीं दिखते किस जात के बेटे हैं। आप अपने दिमाग को पहले ठीक करिए। इस समय कप्तान किस जात का बैठा है, डीएम किस जात का बैठा है, पूरे प्रदेश की सूची में थानेदार किस जात का बैठा है। मेरी बात सुनिए, अगर दरोगा कहते थे तो यादव 4 बजे दूध पी के कसरत करके दौड़ता दिखाई देता है, तब भर्ती होता है उसका। उसकी संख्या इस प्रदेश में 10% से ऊपर है, 14-13% है। बाकी लोग दूध नहीं, हम ये नहीं कहते। तो आप जो आरोप लगाते थे ना, वो आरोप निराधार थे। हम आज के डेट में ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जो कहा है वो पूरा किया है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम गरीबों के लिए फैसले लेने वाले हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम पेंशन देंगे अपने कर्मचारियों को, हम जो है अस्पतालों की व्यवस्था का इंतजाम बहुत अच्छा करेंगे। हम गरीबों का जो पेंशन देते थे महिलाओं को, वो 18,000 देंगे पर ईयर। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं पेंशन देंगे, लेकिन भाजपा कहती है कि जब आपकी सरकार आती है तो आप लोग सैफी और मैनपुरी में जो डांस कराते हैं कहीं ना भैया, ये खुद डांस कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता को डांस करा दिया। लिहाज डंडा सोटा सब डांस कर रहे हैं, कहते रात को लिए चदरा बेचारे घर ही नहीं सो पा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ सिकवा जी, मैं आ रहा हूँ कि निष्पक्षता बनी रहे। सिकवा जी, पहले आप इनका जवाब है कांग्रेस का, कि जब भी सरकार आती है आपकी या इनकी, आप दोनों मिलकर तुष्टीकरण करते हैं। वो मुसलमानों की बात करते हैं, आप हिंदू की बात करते हैं, देश की बात नहीं करते। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी देश और राष्ट्र के लिए काम करती है। ऐसी भी स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दल का विलय करना हुआ तो उन्होंने जनता पार्टी में विलय कर दिया, लेकिन देश को नहीं झुकने दिया। इस देश में एक तानाशाही सरकार हुआ करती थी इंदिरा जी को, जिसके गिराने के लिए उन्होंने दल तक को समाहित कर दिया। तो ये हमसे क्या बात करेंगे? और बात रही तुष्टीकरण की, तो ये बताइए जिन्ना किसने बोलना शुरू किया? भाजपा के कार्यकर्ता ने बोला क्या? आप बताइए, तालिबान का स्वागत समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क ने किया कि नहीं किया? और आप बताइए, जब 21 साल लड़कियों की उम्र करने की बात आई, कांग्रेस हमारे साथ खड़ी हुई, इनके नेता हमारे साथ खड़े हुए, लेकिन इनके एक नेता बोल रहे थे कि लड़कियां आवारा हो जाएंगी 21 साल में अगर शादी होगी। तो आप ये बताइए, अरे भले मेरी बात तो सुनिए। अब गरीबों को 10 रुपए में समाजवादी थाली मिलेगी। मेरी बात सुनिए, अब गरीबों को 10 रुपए में समाजवादी थाली मिलेगी। कहा शफीकुर रहमान को ऐसा कहना चाहिए महिलाओं के बारे में? आप मेरी बात सुनिए, अपनी बात रख रहे हो। सुनिए, मेरी बात सुनो यार, हमें जवाब देना। भाजपा का जवाब देना। अरे भैया, गरीबों को 10 रुपए में समाजवादी थाली मिलेगी। आप सुनी नहीं रहे हैं, उनका जवाब दीजिए ना। आप वो सवाल क्या सवाल? सवाल उन्होंने ये कहा है कि ये बाबा का टाइम खत्म, बाबा का टाइम खत्म। अब उन्होंने अपना चुन लिया है गोरखपुर, अब चल करके वहीं अपना पूजा पाठ करें जो उनका असली धर्म था। सवाल से बच रहे हैं, सवाल से आप बच रहे हैं, सवाल से बच रहे हैं। दूसरा, मैं इनके एक प्रश्न, इन्होंने एक और बात कही जो थी कि सांड को लाए हैं, NICU खुला हुआ है। इनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि वो NICU कब आया? NICU कंगारू केयर योजना के अंतर्गत 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में सेटअप किया और साथ में किडनी डायलिसिस सेंटर सेटअप किए। और आपको बता दें कि विकास के मामले पर आज मेडिकल कॉलेज 59 हो गए। इनके समय में सिर्फ 16 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। और इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि वो योजना कौन थी। मैंने बता रही हूँ, साथ बता ले जाए, वरना योजना भी ना बता पाते। और ये कहते हैं उन्होंने दिया है। मैं पूछता हूँ इनसे कि समाजवादी ने दिया है? बिल्कुल दिया है।
मैं उनका साधुवाद हूँ, धन्यवाद हूँ। अतीक अहमद दिया है, उन्होंने मुख्तार अंसारी दिया है, उन्होंने देश में 670 दंगे दिए हैं, उन्होंने क्या दिया है, उपद्रव दिया है। और हाँ, पूरे 75 जिले में एक भी ब्राह्मण शिलाध्यक्ष नहीं दिया है। उन्होंने एक भी ब्राह्मण की अगर बात की जाए, बड़े बड़े ब्राह्मण परशुराम की मूर्ति लगा रहे थे, इनसे पूछो अब कहाँ गए सब ब्राह्मण? अब सिर्फ यादव दिखाई पड़े, अब सिर्फ और जातियाँ दिखाई पड़ी। और ये 5 परिवारों की पार्टी है, देश की और प्रदेश की पार्टी नहीं है। इसका जवाब दीजिए आप। इनका ये आरोप है कि 5 परिवारों की पार्टी है, पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा मुख्यमंत्री, पत्नी सांसद। ये कहना चाहते हैं जो सांड को लाए हैं हम उनको हटा। अरे जवाब दीजिए पटेल जी, आप क्या उत्तर दे रहे हैं? नंदिता शुक्ला कौन है? हाँ, विधायिका है, लड़ रही है महीनों से इसी मंडल में। राम भजन चौबे कौन है? आपके के ओझा कौन है? बैजनाथ दुबे कौन है? अरे इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, ये अंधे हो चुके हैं और ये इस अंधेपन में इस लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं, ये संविधान को चाटने पर तुले हैं। प्रतीक भाई का नंबर। और सुनिए, प्रतीक भाई हम राष्ट्रीय पार्टी, हम लोगों को बोल देखिए, कांग्रेस पार्टी का पटेल बोल जी अपना कैसेट चालू कर देंगे, शिव कुमार जी अपना कैसेट चालू कर देंगे। अच्छा। विकास पर चुनाव हो रहा है, आप भली बात जनता जानती है। 10 तारीख तक इंतजार कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी। क्यों बंगाली बाबू, लगता है आपको जात की जो बात हो रही है, जो ये शिव कुमार जी ने आरोप लगाया, उन्होंने जवाब दिया कि हमने ब्राह्मणों को टिकट दिया, उनका कहना नहीं दिया। क्या लगता है आपको? देखिए, ये लोग कहने को तो अच्छा, ये लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा करते हैं, हाँ। बस वास्तविकता है कि जमीन पे कुछ करते नहीं। जमीन पे इनका काम अलग होता है, कहने के लिए इनका काम अलग होता है। ये डबल रोल करते हैं, डबल इंजन सरकार, इनके दो तरीके का कहने का तरीका दिया। अगर सुनिए सर, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो हमारी मैनिफेस्टो जारी हुई है, उसको आपने देखा नहीं होगा। हमारे छात्रों के साथ हॉस्टल से निकाल करके उनको मारा गया, उनके पीछे जिस तरह के लाल लाल थे भर्ती पुलिस वालों की बर्बरता, आपने देखा। ये सबसे अहम मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा अहम मुद्दा है। इसीलिए मेरी प्रियंका गांधी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है। प्रियंका की अगर आप बात करेंगे तो भाजपा कहना है कि राहुल और प्रियंका में ही कंपटीशन चल रहा है नेता। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। भाजपा वाले तो कुछ भी कहा करते हैं कि बंगाली बाबू उनके बाप खुद में चल रहा है, तो इनकी बात मानते रहेंगे। आप क्या बात करें? इनकी अगर बात नहीं मानेंगे तो ये कुछ भी कहा करते हैं। देखिए, करते क्या, हमारे गाँव में 2 गौशालाएँ बनाई गई, इनकी सरकार। एक दिन की बात मैं आपको बता दूं। नहीं, आपकी पार्टी में आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष को जो निलंबित किया गया जी, उसमें इनका तो कोई हाथ है नहीं सर। हाँ, आपस का जो झगड़ा था ना, क्यों कार्रवाई हुआ उस पर? सुनिए जरा, आप हमारी बात जवाब नहीं सुनते। जो मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए सर, ठीक है बोलिए। हमारे गाँव 2 गौशालाएँ बनाई गई, जिसमें कम से कम जान लो कि 20-20 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया इनके तरफ से। उसमें गायें रहती हैं। किस तरह रहती हैं, आप चले आइए, वहाँ का वीडियो ग्राफिक कर लीजिए। जिंदा गायों का आँख पक्षियाँ निकाल ली जाती हैं। 3-3 दिन बिना चारा भूसा, बिना पानी के वो मरती हैं। एक दिन रात में उस गांव का चौकीदार गौशाला का आया हमारे गांव में, मैं उसके बगल के गांव सभा का रहने वाला हूं। उसने कहा, भैया गायें भूखे मर रही हैं। तो हमने कहा, भाई क्या किया जाए? तो बच्चों को, नवयुवकों को बुला करके रात में सबके यहाँ से पैरा पुलाव धो करके गौशाला में डाला गया है। इनकी जीसीबी जाती है, वही बगल खोद करके जो गाय मरती है उनको डाल देने, कोई चारा ना कोई भूसा, कहने के लिए गौभाग का। तो अब क्या बात? पटेल जी, जो सवाल उन्होंने पूछा, आप देख लीजिए जाके, उनका जवाब दीजिए आप। उन्होंने पूछा है कि किसी एक ब्राह्मण जिलाध्यक्ष का नाम बताइए। जिलाध्यक्ष होंगे कई ब्राह्मण हमारे, नाम बता दीजिए, नाम पूछ रहे हैं। नहीं, हम पूरे प्रदेश का कोई आकलन नहीं किया कि कहाँ मंडल में बता दीजिए आप। मंडल नहीं, हम कह रहे हैं इस मंडल की 20 सीटों में आपको 4 ब्राह्मण नहीं दिख रहे जो सदन में चुन करके जाएंगे। ये मामूली चीज है। आप इसी जिले में भानु प्रसाद त्रिपाठी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, जो है हमारे लोहिया वाहिनी के। तमाम हमारे राजेश्वर मिश्रा हैं और बहुत सारे पदाधिकारी ब्राह्मण हैं। ये क्या तरीका है? इन्होंने तो ब्राह्मणों को धोखा दिया, उनकी हत्याएं कराई है, उनका इनकाउंटर कराया है, और ये बोलने वाले हैं, ये जवाब देंगे। सब लोग समझ गए हैं कि किसकी सरकार है। एक वर्ग खाली एक जात की सरकार। कुमार भाई, नहीं, आप दूसरा उत्तर दीजिए। आपने ब्राह्मणों का इनकाउंटर कराया क्या? नहीं, मैंने देखिए, चक्कर ये था, इनकी सरकार में जो भी अपराधी हो, चाहे वो शासन में बैठा हुआ अधिकारी हो और चाहे वो बाहर भागता हुआ अपराधी हो, दोनों को संरक्षण देने का काम ये करते थे। दिल पे हाथ रख के अजीत जी बताइएगा, और यहाँ मेरे विरोधी दल के लोगों से बताइएगा। एक मिनट चुप रहिए, मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था। मैं एक बार दिल पे हाथ रख के बताइए कि 2017 से लेकर के 2022 तक कोई बड़ी आतंकी घटना बताइए जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हो। एक दंगे बताइए जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, ये हमने करके दिखाया। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, सुन रहिए,
उसी के आपको बताता हूँ कि जो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे हम नंबर 1 थे। हमने हर उस अपराधी पे गोली चलाई जो समाजवादी पार्टी के गुंडे के रूप में जनता के बीच में काम करता था, और वो ऐसे हर अपराधी मारा जाएगा। समझ गया पटेल जी के पास पटेल जी का भाई गुंडा इन्हीं के पास है, अतीक आज इन्हीं के पास है। पार्टी गुंडों को सुरक्षा देती है, इसीलिए आपको नहीं आप ये समझिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि जान रहे हैं अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं, और जिस तरीके से पश्चिम की पूरी हवा पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी आंदोलन को बहुत तेज कर रही है, समाजवादी विचारधारा को तेज कर रही है, उसकी सरकार बनने जा रही है। हम बोलेंगे, हमारे मिश्रा जी भी बोलेंगे। देखिए दोनों पार्टियां ब्राह्मण विरोधी सरकार इनकी बनती है, ब्राह्मण विरोधी है। हमें बताइए कि इन्होंने 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री और प्रदेश में और देश में सरकार बनाया। हमने ब्राह्मणों का, सवर्णों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का अगर कोई कार्यकारी योजना लाए तो कांग्रेस गवर्नमेंट लाई, और उन्होंने ज़मीनी हकीकत पे काम किया। हमारे यहाँ जब कोई प्रधानमंत्री हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हुए, नारायण दत्त तिवारी जी ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए, कमला त्रिपाठी जी ब्राह्मण हुए, जगजीवन राम जी दलित हुए, जगजीवन राम जी दलित हुए, तो राम नरेश यादव जी आपने को क्या इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि सबको मौका देंगे, सपा वाले और भाजपा वाले, और हमने ब्राह्मणों को टिकट क्यों नहीं दिया? हमारी बलरामपुर में ब्राह्मण कोई दावेदार हो ही नहीं सकता, सुरक्षित सीट है। तुलसीपुर में हमारे उमाशंकर तिवारी जी और दीपांकर जी दोनों लोग सहमत हैं, कोई भी बात नहीं, जिनको टिकट मिल गया, हमारे चाहे ब्राह्मण मिले चाहे हम लोग साथ में। कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए। दंगा कराने वाले जब सत्ता में हो तो दंगा कैसे होगा? दूसरी बात, लाइन ऑर्डर बुलडोजर चलाना नहीं है, ये जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। बिना विकास दुबे को बिना किसी, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन बिना किसी उसके आपने इनकाउंटर कर दिया, जबकि आप जानते हैं एक विशेष वर्ग के तमाम ऐसे छत्रप हैं जो विकास दुबे से भी बड़े क्रिमिनल हैं, उनका कुछ अच्छा एक नहीं पहले आप इसका जवाब दीजिए। इनका ये कहना है कि आप लोग पहले दंगा कराते थे, जब खुद आ गए सत्ता में दंगा कैसे होगा? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देश के अंदर 40,780 दंगे हुए हैं, जिसमें कि जो उसकी रिपोर्टें आई हैं जो कांग्रेस की सरकारों में आई हैं, उसमें एक दंगे में भाजपा और आरएसएस के लोगों का नाम नहीं है। तो इसका मतलब दंगाई यही थे, सब कुछ यही करते थे, हमारे ऊपर थोप देते थे। आज भी वही स्थिति इनकी है कि सब कुछ अपना करते। मैं पूछता हूँ 19 दिसंबर 2019 को जो एक बड़ा दंगा कराने का प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर PIF के गुंडों के द्वारा हुआ, समाजवादी पार्टी के छुपे गुंडों के द्वारा हुआ, वो कौन कर रहा था और उनको समर्थन कौन दे रही थी? माननीय प्रियंका गांधी जी दे रही थी। उनको समर्थन कौन दे रहा था? अखिलेश यादव जी दे रहे थे। उनको समर्थन कौन दे रहा था? ममता बनर्जी दे रही थी। तो मैं पूछता हूँ दंगाई हम हुए? हम बैठे तो देश सुरक्षित हुआ, हम बैठे तो देश मजबूत हुआ, हम बैठे तो देश आगे बढ़ा। सहमत है आप? ये बैठे तो देश किस प्रकार से सुरक्षित है? चीन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे एक गांव बसा लिया, क्या इसे मानेंगे आप देश सुरक्षा है? मैं बताना चाहूंगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पर है, ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जब पहाड़ों पे बारिश होती है, बारिश के बाद शिव कुमार जी एक सवाल उठता है आपकी पार्टी के ऊपर कि आप लोग पाकिस्तान को दुश्मन क्यों माने, चाइना क्यों नहीं माने? हम सभी को दुश्मन मानते हैं, और चाइना से हमसे अधिक किसने निपटा बताइए आप? आज चाइना में आपको पता है डोकलाम में चाइना को पीछे हटना पड़ा कि नहीं हटना पड़ा? मुझे एक वाक्य बताइए, जब चाइना कांग्रेस की सरकार पीछे हटा हुआ, मुझे एक वाक्य बताइए। मुझे ये भी बताएं कि क्या चाइना कांग्रेस के रिज्यूम में बॉर्डर LOC या LAC क्रॉस करके आया? आक्साई चीन का नाम सुना होगा आपने। आक्साई चीन से लेकर के 42,780 वर्ग किलोमीटर भूमि जो लद्दाख में थी हमारी, उसको किसने कब्जा किया? चाइना ने कब्जा किया। आक्साई चीन, नहीं हम जवाब दे दें। आक्साई चीन पाकिस्तान के अधिकृत में है, समझ में आ रहा है, और जब पाकिस्तान के अधिकृत में पाकिस्तान, अरे उसमें सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी ना। ठीक है, भाजपा की सरकार थी। आप गलत करें वो भी हमें दे दे, हम सही करें वो आप ना हो जाए, ये कैसे हो पाएगा? अब देखना ये कि जनता किसके साथ है। धन्यवाद।